कृष्ण की गीता लोगों को प्रिय है क्योंकि अपना अर्थ निकाल लेना बहुत सुगम है। कृष्ण की गीता काव्यात्मक है। 2 2 5 भी हो सकते हैं, 2 2 3 भी हो सकते हैं। अष्टावक्र के साथ कोई खेल संभव नहीं, वहां 2 2 4 ही होते। अष्टावक्र का वक्तव्य शुद्ध गणित का वक्तव्य, वहां काव्य को जरा भी जगह नहीं, वहां कविता के लिए जरा सी भी छूट नहीं। जैसा है वैसा कहा है, किसी तरह का समझौता नहीं। कृष्ण की गीता पढ़ो तो भक्त अपना अर्थ निकाल लेता है, क्योंकि कृष्ण ने भक्ति की भी बात की। कर्मयोगी अपना अर्थ निकाल लेता है, क्योंकि कृष्ण ने कर्मयोग की भी बात की है। ज्ञानी अपना अर्थ निकाल लेता है, क्योंकि कृष्ण ने ज्ञान की भी बात की। कृष्ण कहीं भक्ति को सर्वश्रेष्ठ कहते हैं, कहीं ज्ञान को सर्वश्रेष्ठ कहते हैं, कहीं कर्म को सर्वश्रेष्ठ कहते हैं। कृष्ण का वक्तव्य बहुत राजनीतिक है। वो राजनेता थे, कुशल राजनेता थे। सिर्फ राजनेता थे इतना ही कहना उचित नहीं, कुटिल राजनीतिज्ञ थे, डिप्लोमेट थे। उनके वक्तव्य में बहुत सी बातों का ध्यान रखा गया, इसलिए सभी को गीता भा जाती है। इसलिए तो गीता पर हजारों टीकाएं हैं, अष्टावक्र पर कोई चिंता नहीं करता, क्योंकि अष्टावक्र के साथ राजी होना हो तो तुम्हें अपने को छोड़ना पड़ेगा। बेशर्त तुम अपने को न ले जा सकोगे, तुम पीछे रहोगे तो ही जा सकोगे। कृष्ण के साथ तुम अपने को ले जा सकते हो। कृष्ण के साथ तुम्हें बदलने की कोई भी जरूरत नहीं। कृष्ण के साथ तुम मौजू पड़ सकते हो। इसलिए सभी सांप्रदायिकों ने कृष्ण की गीता पर टीकाएं लिखी। शंकर ने, रामानुज ने, निम्बारक ने, बल्लभ ने, सबने अपने अर्थ निकाल लिए। कृष्ण ने कुछ ऐसी बात कही है जो बहुअर्थी है, इसलिए मैं कहता हूं काव्यात्मक है। कविता में से मन चाहे अर्थ निकल सकते हैं। कृष्ण का वक्तव्य ऐसा है जैसे वर्षा में बादल गिरते, जो चाहो देख लो। कोई देखता हाथी की सूंड, कोई चाहे गणेश जी को देख ले। किसी को कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता, वो कहता कहां की फिजूल बातें कर रहे हो। बादल है, धुआं, इसमें कैसी आकृतियां देख रहे हो। पश्चिम में वैज्ञानिक मन के परीक्षण के लिए स्याही के धब्बे ब्लॉटिंग पेपर पर डाल देते हैं और व्यक्ति को कहते हैं देखो इसमें क्या दिखाई पड़ता है। व्यक्ति गौर से देखता है, उसे कुछ ना कुछ दिखाई पड़ता है। वहां कुछ भी नहीं, सिर्फ ब्लॉटिंग पेपर पर स्याही के धब्बे बेतरतीब फेंके गए, सोच विचार के भी फेंके नहीं गए हैं, ऐसे ही बोतल उड़ेल दी है। लेकिन देखने वाला कुछ ना कुछ खोज लेता है। जो देखने वाला खोजता है वो उसके मन में, वो आरोपित कर लेता। तुमने भी देखा होगा, दीवार पर वर्षा का पानी पड़ता है, लकीरें खिंच जाती, कभी आदमी की शक्ल दिखाई पड़ती, कभी घोड़े की शक्ल दिखाई पड़ती। तुम जो देखना चाहते हो आरोपित कर लेते हो। रात के अंधेरे में कपड़ा टंगा है, भूत प्रेत दिखाई पड़ जाते। कृष्ण की गीता ऐसी ही है, जो तुम्हारे मन में है दिखाई पड़ जाएगा। तो शंकर ज्ञान देख लेते हैं, रामानुज भक्ति देख लेते हैं, तिलक कर्म देख लेते हैं, और सब अपने घर प्रसन्नचित्त लौट आते कि ठीक कृष्ण वही कहते हैं जो हमारी मान्यता है। इमर्सन ने लिखा है कि एक बार एक पड़ोसी प्लेटो की किताबें उनसे मांग के ले गया। अब प्लेटो 2000 साल पहले हुआ है और दुनिया के थोड़े से अनूठे विचारकों में से एक। कुछ दिनों बाद इमर्सन ने कहा किताबें पढ़नी हो तो वापस करने। वो पड़ोसी लौटा गया। इमर्सन ने पूछा कैसी लगी।
उस आदमी ने कहा कि ठीक, इस आदमी प्लेटो के विचार मुझसे मिलते जुलते। कई दफे तो मुझे ऐसा लगा कि इस आदमी को मेरे विचारों का पता कैसे चल गया। प्लेटो 2000 साल पहले हुआ है। इसको शक हो रहा है कि इसने कहीं मेरे विचार तो नहीं चुरा लिए। कृष्ण में ऐसा शक बहुत बार होता है, इसलिए कृष्ण पर सदियां बीत गईं, टीकाएं चलती जाती, हर सदी अपना अर्थ खोज लेती है, हर व्यक्ति अपना अर्थ खोज लेता है। कृष्ण की गीता स्याही के धब्बों जैसी एक कुशल राजनीतिज्ञ का वक्तव्य है। अष्टावक्र की गीता में तुम कोई अर्थ न खोज पाओगे। तुम अपने को छोड़ के चलोगे तो ही अष्टावक्र की गीता स्पष्ट होगी। अष्टावक्र का सुस्पष्ट संदेश है, उसमें जरा भी तुम अपनी व्याख्या न डाल सकोगे, इसलिए लोगों ने टीकाएं नहीं लिखी। टीका लिखने की जगह नहीं है, तोड़ने मड़ोड़ने का उपाय नहीं है, तुम्हारे मन के लिए सुविधा नहीं है कि तुम कुछ डाल दो। अष्टावक्र ने इस तरह से वक्तव्य दिया है कि सदियां बीत गई, उस वक्तव्य में कोई कुछ जोड़ नहीं पाया, घटा नहीं पाया। बहुत कठिन है ऐसा वक्तव्य देना। शब्द के साथ ऐसी कुशलता बड़ी कठिन है। इसलिए मैं कहता हूं, एक अनूठी यात्रा तुम शुरू कर रहे हो। अष्टावक्र में राजनीतिज्ञों की कोई उत्सुकता नहीं, न तिलक की, न अरविंद की, न गांधी की, न विनोबा की, किसी की कोई उत्सुकता नहीं, क्योंकि तुम अपना खेल न खेल पाओगे। तिलक को उकसाना है देशभक्ति, उठाना है कर्म का ज्वार। कृष्ण की गीता सहयोगी बन जाती। कृष्ण हर किसी को कंधा देने को तैयार है। कोई भी चला लो गोली उनके कंधे पर रख के, वो राजी। कंधा उनका, पीछे छिपने की तुम्हें सुविधा है, और उनके पीछे से गोली चलाओ तो गोली भी बहुमूल्य मालूम पड़ती। अष्टावक्र किसी को कंधे पे हाथ भी नहीं रखने देते। इसलिए गांधी की कोई उत्सुकता नहीं, तिलक की कोई उत्सुकता नहीं, अरविंद विनोबा को कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि तुम कुछ थोप ना सकोगे। राजनीति की सुविधा नहीं है। अष्टावक्र राजनीतिक पुरुष नहीं। ये पहली बात ख्याल में रख लेनी जरूरी है। ऐसा सुस्पष्ट खुले आकाश जैसा वक्तव्य जिसमें बादल है ही नहीं, तुम कोई आकृति देख ना पाओगे, आकृति छोड़ोगे, सब बनोगे निराकार, अरूप के साथ जोड़ोगे संबंध, तो अष्टावक्र समझ में आएंगे। अष्टावक्र समझना चाहो तो ध्यान की गहराई में उतरना होगा। कोई व्याख्या से काम होने वाला नहीं। और ध्यान के लिए भी अष्टावक्र नहीं कहते कि तुम बैठ के राम राम जपो। अष्टावक्र कहते हैं तुम कुछ भी करो वो ध्यान ना होगा। करता जहां है वहां ध्यान कैसा। जब तक करना है तब तक भ्रांति है, जब तक करने वाला मौजूद है तब तक अहंकार मौजूद है। अष्टावक्र कहते हैं साक्षी हो जाना है ध्यान। जहां करता छूट जाता तुम सिर्फ देखने वाले रह जाते। दृष्टा मात्र, दृष्टा मात्र हो जाने में ही दर्शन है, दृष्टा मात्र हो जाने में ही ध्यान है, दृष्टा मात्र हो जाने में ही ज्ञान है। इसके पहले कि हम सूत्र में उतरे, अष्टावक्र के संबंध में कुछ बातें समझ लेनी जरूरी है। ज्यादा पता नहीं, क्योंकि न तो वे सामाजिक पुरुष थे न राजनीतिक, तो इतिहास में कोई उल्लेख नहीं है। बस थोड़ी सी घटनाएं ज्ञात हैं, वो भी बड़ी अजीब, भरोसा करने योग्य नहीं, लेकिन समझोगे तो बड़े गहरे अर्थ खुलेंगे। पहली घटना अष्टावक्र पैदा हुए उसके पहले की, पीछे का तो कुछ पता नहीं। गर्भ की घटना। पिता बड़े पंडित, अष्टावक्र मां के गर्भ में,
पिता रोज वेद का पाठ करते और अष्टावक्र गर्भ में सुनते। एक दिन अचानक गर्भ से आवाज आती कि रुको भी, ये सब बकवास है, ज्ञान इसमें कुछ भी नहीं, बस शब्दों का संग्रह। शास्त्र में ज्ञान कहां? ज्ञान स्वयं में। शब्द में सत्य कहां? सत्य स्वयं में। पिता स्वभावतः नाराज हुए। एक तो पिता, फिर पंडित, और गर्भ में छिपा हुआ बेटा इस तरह की बात कहे, अभी पैदा भी नहीं हुआ। क्रोध में आ गए, आग बबूला हो गए। पिता का अहंकार चोट खा गया। फिर पंडित का अहंकार, बड़े पंडित थे, बड़े विवादी थे, शास्त्रार्थी थे। क्रोध में अभिशाप दे दिया कि जब पैदा होगा तो 8 अंगों से टेढ़ा होगा, इसलिए नाम अष्टावक्र। 8 जगह से कुबड़े पैदा हुए, 8 जगह से ऊंट की भांति इर्छे तिरछे। पिता ने क्रोध में शरीर को विक्षत कर दिया। ऐसी और भी कथाएं हैं। कहते हैं बुद्ध जब पैदा हुए तो खड़े खड़े पैदा हुए। मां खड़ी थी वृक्ष के तले, खड़े खड़े मां खड़ी थी, खड़े खड़े पैदा हुए। जमीन पर गिरे नहीं कि चले, 7 कदम चले। 8वें कदम पर रुककर 4 आर्य सत्यों की घोषणा की कि जीवन दुख है। अभी 7 कदम ही चले हैं पृथ्वी पर कि जीवन दुख है, कि दुख से मुक्त होने की संभावना है, कि दुख मुक्ति का उपाय है, कि दुख मुक्ति की अवस्था है, निर्वाण की अवस्था है। लाओत्सु के संबंध में कथा है कि लाओत्सु बूढ़े पैदा हुए, 80 वर्ष के पैदा हुए, 80 वर्ष तक गर्भ में ही रहे। कुछ करने की चाह ही न थी तो गर्भ से निकलने की चाह भी न हुई। कोई वासना ही न थी तो संसार में आने की भी वासना न हुई। जब पैदा हुए तो सफेद बाल थे, 80 वर्ष के बूढ़े थे। जरथुस्त्र के संबंध में कथा है कि जब जरथुस्त्र पैदा हुए तो पैदा होते से ही खिलखिला के हंसे, मगर इन सबको मात कर दिया अष्टावक्र ने। ये तो पैदा होने की बात है। अष्टावक्र ने अपना पूरा वक्तव्य दे दिया पैदा होने के पहले। ये कथाएं महत्वपूर्ण हैं। इन कथाओं में इन व्यक्तियों के जीवन की सारी सार संपदा है, निचोड़ है। बुद्ध ने जो जीवन भर में कहा उसका निचोड़। बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया तो 7 कदम चले, 8वें पर रुक गए। 8 अंग है कुल। पहुंचने की अंतिम अवस्था है सम्यक समाधि। उस समाधि की अवस्था में ही पता चलता है जीवन के पूरे सत्य का। वो 4 आर्य सत्यों की घोषणा करती। लाओत्सु बूढ़ा पैदा हुआ। लोगों को 80 साल लगते हैं, तब भी ऐसी समझ नहीं आ पाती। बूढ़े होकर भी लोग बुद्धिमान कहां हो पाते। बूढ़ा होना और बुद्धिमान होना पर्यायवाची तो नहीं। बाल तो धूप में भी पकाए जा सकते हैं। लाओत्सु की कथा इतना ही कहती है कि अगर जीवन में त्वरा हो
तीव्रता हो तो जो 80 साल में घटता है वो एक क्षण में घट सकता है। प्रज्ञा की तीव्रता हो तो एक क्षण में घट सकता है। बुद्धि मलिन हो तो 80 साल में भी कहां घटता है। जरथुस्त्र जन्म के साथ ही हंसे। जरथुस्त्र का धर्म अकेला धर्म है दुनिया में जिसको हंसता हुआ धर्म कह सकते। अति पार्थिव पृथ्वी का धर्म है। इसलिए तो पारसी दूसरे धार्मिकों को धार्मिक नहीं मालूम होते, नाचते गाते प्रसन्न। जरथुस्त्र का धर्म हंसता हुआ धर्म है, जीवन के स्वीकार का धर्म है, निषेध नहीं है, त्याग नहीं है। तुमने कोई पारसी साधु देखा? नंग धड़ंग खड़ा हो जाए, छोड़ दे, धूप में खड़ा हो जाए, धूनी रमा के बैठ जाए? नहीं, पारसी धर्म में जीवन को सताने, कष्ट देने की कोई व्यवस्था नहीं। जरथुस्त्र का सारा संदेश यही है कि जब हंसते हुए परमात्मा को पाया जा सकता है तो रोते हुए क्यों पाना। जब नाचते हुए पहुंच सकते हैं उस मंदिर तक तो नाहक कांटे क्यों बोने। जब फूलों के साथ जाना हो सकता है तो ये दुखवाद क्यों। इसलिए ठीक है, प्रतीक ठीक है कि जरथुस्त्र पैदा होते हंसे। इन कथाओं में इतिहास मत खोजना, ऐसा हुआ है ऐसा नहीं है, लेकिन इन कथाओं में एक बड़ा गहरा अर्थ है। तुम्हारे पास एक बीज पड़ा है, जब तुम बीज को देखते हो तो इससे पैदा होने वाले फूल की कोई भी तो खबर नहीं मिलती। ये क्या हो सकता है इसकी भनक भी तो नहीं आती। ये कमल बनेगा, खिलेगा, जल में रहेगा और जल से अछूता रहेगा, सूरज की किरणों पर नाचेगा और सूरज भी ईर्ष्यालु होगा इसके सौंदर्य से, इसकी कोमलता से, इसके अपूर्व गरिमा, इसके प्रसाद से, इसकी सुगंध आकाश में उड़ेगी। ये बीज को देखकर तो पता भी नहीं चलता। बीज को तो देख के इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, अनुमान भी नहीं कर सकता। लेकिन एक दिन ये घटता है। तो दो तरह से हम सोच सकते हैं। या तो हम बीज को पकड़ लें जोर से और हम कहें जो बीज में दिखाई नहीं पड़ा वो कमल में भी घट नहीं सकता। ये भ्रम है, ये धोखा है, ये झूठ है। जिनको हम तर्कनिष्ठ कहते हैं, संदेहशील कहते हैं, उनका यही आधार है। वो कहते हैं जो बीज में नहीं दिखाई पड़ा वो फूल में हो नहीं सकता, कहीं भ्रांति हो रही है। इसलिए संदेहशील व्यक्ति बुद्ध को मान नहीं पाता, महावीर को स्वीकार नहीं कर पाता, जीसस को अंगीकार नहीं कर पाता, क्योंकि वो कहते हैं हमने जाना इनको। जीसस अपने गांव में आए, बड़े हैरान हुए, गांव के लोगों ने कोई चिंता ही न की। जीसस का वक्तव्य है कि पैगंबर की अपने गांव में पूजा नहीं होती। कारण क्या रहा होगा, क्यों नहीं होती गांव में पूजा पैगंबर की? गांव के लोगों ने बचपन से देखा, बढ़ई जोसेफ का लड़का है, लकड़ियां ढोते देखा, रिंदा चलाते देखा, लकड़ियां चीरते देखा, पसीने से लथपथ देखा, सड़कों पर खेलते देखा, झगड़ते देखा। गांव के लोग इसे बचपन से जानते हैं, बीज की तरह देखा। आज अचानक ये हो कैसे सकता है कि परमात्मा का पुत्र हो गया? नहीं, जिसने बीज को देखा है वो फूल को मान नहीं पाता। वो कहता जरूर धोखा होगा, बेईमानी होगी, ये आदमी पाखंडी है। बुद्ध अपने घर वापस लौटे तो पिता, सारी दुनिया को जो दिखाई पड़ रहा था वो पिता को दिखाई नहीं पड़ा। सारी दुनिया अनुभव कर रही थी एक प्रकाश, दूर दूर तक खबरें जा रही थी, दूर देशों से लोग आने शुरू हो गए थे। लेकिन जब वापस बुद्ध घर आए 12 साल बाद, तो पिता ने कहा मैं तुझे अभी भी क्षमा कर सकता हूं, यद्यपि तूने काम तो बुरा किया है,
सताया तो तूने हमें, अपराध तो तूने किया, लेकिन मेरे पास पिता का हृदय, मैं माफ कर दूंगा, द्वार तेरे लिए खुले, मगर फेंक ये भिक्षा का पात्र, हटा ये भिक्षु का वेश, ये सब नहीं चलेगा। तो वापस लौटा, ये राज्य तेरा है, मैं बूढ़ा हो गया, इसको कौन संभालेगा? हो गया बचपना बहुत, अब बंद करो ये सब खेल। बुद्ध ने कहा, कृपा कर मुझे देखें तो, जो गया था वो वापस नहीं आया है, ये कोई और ही आया है जो आपके घर पैदा हुआ था, वही वापस नहीं आया है, ये कोई और ही आया है, बीज फूल होके आया है। गौर से तो देखो। पिता ने कहा, तू मुझे सिखाने चला है। पहले दिन से जब तू पैदा हुआ था तब से तुझे जानता हूं। किसी और को धोखा देना, किसी और को समझा लेना, भ्रम में डाल देना, मुझे तू भ्रम में न डाल पाएगा। मैं फिर कहता हूं, मैं तुझे भली भांति जानता हूं, मुझे कुछ सिखाने को चेष्टा मत कर, क्षमा करने को मैं राजी हूं। बुद्ध ने कहा, आप और मुझे जानते हैं, मैं तो स्वयं को भी नहीं जानता था, अभी अभी किरणें उतरी हैं और स्वयं को जानो, क्षमा करे। लेकिन यह मुझे कहना ही पड़ेगा कि जिसको आपने देखा वो मैं नहीं हूं, और जहां तक आपने देखा वो मैं नहीं हूं। बाहर बाहर आपने देखा, भीतर आपने कहां देखा? मैं आपसे पैदा हुआ हूं, लेकिन आपने मुझे निर्मित नहीं किया। मैं आपसे आया हूं जैसे एक रास्ते से कोई राहगीर आता है, लेकिन रास्ता और राहगीर का क्या लेना देना? कल रास्ता कहने लगे कि मैं तुझे पहचानता हूं, तू मेरे ही से तो होकर आया। ऐसे ही आप कह रहे हैं, आपके पहले भी मैं था, जन्मों जन्मों से मेरी यात्रा चल रही, आपसे गुजरा जरूर, ऐसा मैं औरों से भी गुजरा हूं, और भी मेरे पिता थे, और भी मेरी माताएं थी, लेकिन मेरा होना बड़ा अलग थलग है, कठिन है, बहुत अति कठिन है। अगर बीज देखा तो फूल पे भरोसा नहीं आता। एक तो ढंग है अश्रद्धालु का, तर्कवादी का, संदेहशील का, कि वो कहता है बीज को हम पहचानते हैं तो फूल हो नहीं सकता, हम कीचड़ को जानते हैं, उस कीचड़ से कमल हो कैसे सकता है, सब गलत, सपना होगा, भ्रांति होगी, किसी मोहजाल में पड़ गए होगे, किसी ने धोखा दे दिया, कोई जादू, कोई तिलिस्म। एक तो ये रास्ता है। एक रास्ता है श्रद्धालु का, प्रेमी का, भक्त का, सहानुभूति से भरे हृदय का। वो फूल को देखता है और फूल से पीछे की तरफ यात्रा करता है। वो कहता है, जब फूल में ऐसा सुगंध हुई, जब फूल में ऐसी विभा प्रकट हुई, जब फूल में ऐसी प्रतिभा, जब फूल में ऐसा कुंवारापन दिखा, तो जरूर बीज में भी रहा होगा। क्योंकि जो फूल में हुआ है वो बीज में न हो तो हो ही नहीं सकता। ये सारी कथाएं घटी हैं, ऐसा नहीं। जिन्होंने अष्टावक्र के फूल को देखा, उनको ये ख्याल में आया कि जो आज हुआ है वो कल भी रहा होगा, छिपा था, अवगुंठित था, पर्दे में पड़ा था। जो आज है, अंत में है, वो प्रथम भी रहा होगा। जो मृत्यु के क्षण में दिखाई पड़ रहा है, वो जन्म के क्षण में भी मौजूद रहा होगा, अन्यथा पैदा कैसे होता? तो एक तो ढंग है फूल से पीछे की तरफ देखना, और एक है बीज से आगे की तरफ देखना। गौर से देखो तो दोनों में सारसूत्र एक ही है, दोनों की आधार भित्ति एक ही है, लेकिन कितना जमीन आसमान का अंतर हो जाता है। जो बीज वाला है वो भी ये कह रहा है कि जो बीज में नहीं है वो फूल में कैसे हो सकता है, ये उसका तर्क है। फूल वाला भी यही कह रहा है, वो कह रहा है जो फूल में है वो बीज में भी होना ही चाहिए। दोनों का तर्क तो एक है, लेकिन दोनों के देखने के ढंग अलग है। बड़ी अड़चन। मुझसे कोई पूछता था कि आपके साथ बचपन में बहुत लोग पढ़े होंगे, स्कूल में, कॉलेज में, वे दिखाई नहीं पड़ते, वे कैसे दिखाई पड़ सकते? उनको बड़ी अड़चन है, वो भरोसा नहीं कर सकते, अति कठिन है उन्हें। कल ही मेरे पास रायपुर से किसी ने एक अखबार भेजा,
श्री हरिशंकर परसाई ने एक लेख मेरे खिलाफ लिखा है। वो मुझे जानते हैं, कॉलेज के दिनों से जानते हैं, हिंदी के मूर्धन्य व्यंग्य लेखक हैं। मेरे मन में उनकी कृतियों का आदर है। लेख में उन्होंने लिखा है कि जबलपुर की हवा में कुछ खराबी है। यहां धोखेबाज और धूर्ती पैदा होते, जैसे रजनीश, महेश योगी, मुंदड़ा, 3 नाम उन्होंने गिनाए। धन्यवाद उनका, कम से कम मेरा नाम नंबर 1 तो गिनाया। इतनी याद तो रखी, एकदम बिसार नहीं दिया, बिल्कुल भूल गए हो ऐसा नहीं। लेकिन अर्जुन स्वाभाविक है, सीधी साफ है, मैं उनकी बात समझ सकता हूं। यह असंभव है बीज को देखा तो फूल में भरोसा। फिर जिन्होंने फूल को देखा उन्हें बीज में भरोसा मुश्किल हो जाता है। तो सभी महापुरुषों की जीवन कथाएं 2 ढंग से लिखी जाती हैं। जो उनके विपरीत हैं वो बचपन से यात्रा शुरू करते हैं, जो उनके पक्ष में है वो अंत से यात्रा शुरू करते हैं और बचपन की तरफ जाते हैं। दोनों एक अर्थ में सही है, लेकिन जो बचपन से यात्रा करके अंत की तरफ जाते हैं वो वंचित रह जाते हैं। उनका सही होना उनके लिए आत्मघाती है। जो अंत से यात्रा करते हैं वो पीछे की तरफ जाते हैं, वो धन्यभागी हैं, क्योंकि बहुत कुछ उन्हें अनायास मिल जाता है जो कि पहले तर्कवादियों को नहीं मिल पाता। अब न केवल मैं गलत मालूम होता हूं, मेरे कारण जबलपुर तक की हवा उनको गलत मालूम होती। कुछ भूल हवा पानी में होनी चाहिए। यदि मैं उनको कहना चाहूंगा जबलपुर को कोई हक नहीं है मेरे संबंध में हवा पानी को अच्छा या खराब तय करने का। जबलपुर से मेरा कोई बहुत नाता नहीं है। थोड़े दिन वहां था, महेश योगी भी थोड़े दिन वहां थे, उनका भी कोई नाता नहीं है। हम दोनों का नाता किसी और जगह से है। उस जगह के लोग इतने सोए हैं कि उन्हें अभी खबर ही नहीं है। महेश योगी और मेरा जन्म पास ही पास हुआ, दोनों गाडरवाड़ा के आसपास पैदा हुए। उनका जन्म चिचली में हुआ, मेरा जन्म कुचवाड़े में हुआ। अगर हवा पानी खराब है तो वहां का होगा। इसका दुख गाडरवाड़ा को होना चाहिए, कभी होगा, या सुख। जबलपुर को इसमें बीच में आना नहीं चाहिए। लेकिन मन कैसे तर्क रचता है। अब जो अष्टावक्र की कथा को देखेगा वो सुनते से ही कह देगा गलत, असंभव। ये तो कथा जिन्होंने लिखी है उनको भी पता है कि कहीं कोई गर्व से बोलता है। वो तो केवल इतना कह रहे हैं कि जो आखिर में प्रकट हुआ वो गर्भ में मौजूद रहा होगा। जो वाणी आखिर में खिली वो किसी न किसी गहरे तल पर गर्भ में भी मौजूद रही होगी, अन्यथा खिलती कहां से, आती कहां से? सुनने से थोड़ी कुछ आता है, हर चीज के पीछे कारण है। नहीं देख पाए हो हम, लेकिन था तो मौजूद। ये सारी कथाएं इसी का सूचक देती हैं। अष्टावक्र के संबंध में दूसरी बात जो ज्ञात है वो है जब वे 12 वर्ष के थे। बस 2 ही बातें ज्ञात हैं। तीसरी उनकी अष्टावक्र गीता है, या कुछ लोग कहते हैं अष्टावक्र संहिता। जब वे 12 वर्ष के थे तो एक बड़ा विशाल शास्त्रार्थ जनक ने रचा। जनक सम्राट थे और उन्होंने सारे देश के पंडितों को निमंत्रण दिया और उन्होंने 1000 गायें राजमहल के द्वार पर खड़ी कर दी और उन्होंने गायों के सींगों पर सोना मढ़ दिया
और हीरे जवाहरात लटका दिए और कहा जो भी विजेता होगा वो इन गांवों को हाँक के ले जाए। बड़ा विवाद हुआ। अष्टावक्र के पिता भी उस विवाद में गए। खबर आई सांझ होते होते कि पिता हार रहे हैं। सबसे तो जीत चुके थे, वंदिन नाम के एक पंडित से हारे जा रहे हैं। ये खबर सुन के अष्टावक्र भी राजमहल पहुंच गया। सभा सजी थी, विवाद अपनी आखिरी चरम अवस्था में था, निर्णायक घड़ी करीब आती थी। पिता के हारने की स्थिति बिल्कुल पूरी तय हो चुकी थी। अब हारे तब हारे की अवस्था थी। अष्टावक्र दरबार में भीतर चला गया। पंडितों ने उसे देखा, महापंडित इकट्ठे थे। उसका 8 अंगों से टेढ़ा मेढ़ा शरीर, वो चलता तो भी देख के लोगों को हंसी आती। उसका चलना भी बड़ा हास्यास्पद था। सारी सभा हंसने लगी। अष्टावक्र भी खिल के हंसा। जनक ने पूछा, और सब हंसते हैं वो तो मैं समझ गया क्यों हंसते, लेकिन बेटे तू क्यों हंसा? अष्टावक्र ने कहा, मैं इसलिए हंस रहा हूं कि इन चम्हारों की सभा में सत्य का निर्णय हो रहा है। बड़ा आदमी अनूठा रहा होगा। ये चम्हार यहां क्या कर रहे हैं? सन्नाटा छा गया। चम्हार? सम्राट ने पूछा, तेरा मतलब? उसने कहा, सीधी सी बात है, इनको चमड़ी ही दिखाई पड़ती, मैं नहीं दिखाई पड़ता। मुझसे सीधा साधा आदमी खोजना मुश्किल है, वो तो इनको दिखाई ही नहीं पड़ता। इनको आड़ा टेढ़ा शरीर दिखाई पड़ता है। ये चम्हार है, ये चमड़ी के पारखी। राजन, मंदिर के टेढ़े होने से कहीं आकाश टेढ़ा होता है? घड़े के फूटे होने से कहीं आकाश फूटता है? आकाश तो निर्विकार है। मेरा शरीर टेढ़ा मेढ़ा है, लेकिन मैं तो नहीं। ये जो भीतर बसा है इसकी तरफ तो देखो। इससे तुम सीधा साधा और कुछ खोज ना सकोगे। ये बड़ी चौंकाने वाली घोषणा थी। सन्नाटा छा गया होगा। जनक प्रभावित हुआ, झटका खाया। निश्चित ही कहां चम्हारों की भीड़ इकट्ठी करके बैठा है। खुद पे भी पश्चाताप हुआ, अपराध लगा कि मैं भी हंसा। उस दिन तो कुछ न कहते बना, लेकिन दूसरे दिन सुबह जब सम्राट घूमने निकला था तो राह पर अष्टावक्र दिखाई पड़ा। उतरा, घोड़े से पैरों में गिर पड़ा। सबके सामने तो हिम्मत न जुटा पाया। एक दिन पहले तो कहा था, बेटे तू क्यों हंसता है? 12 साल का लड़का था। उम्र तौली थी, आज उम्र नहीं तौली। आज घोड़े से उतर गया, पैर पर गिर पड़ा, साष्टांग दंडवत, और कहा, पधारें राजमहल, मेरी जिज्ञासाओं का समाधान करें। हे प्रभु, आए मेरे घर। बात मेरी समझ में आ गई। रात भर में सो ना सका। ठीक ही कहा, शरीर को ही जो पहचानते हैं उनकी पहचान गहरी कहां। आत्मा के संबंध में विवाद कर रहे हैं और अभी भी शरीर में रस और विरस पैदा होता है, घृणा, आकर्षण पैदा होता है। मर्त्य को देख रहे हैं, अमृत की चर्चा करते हैं। धन्य भाग मेरे कि आप आए और मुझे चौंकाया, मेरी नींद तोड़ दी। अब पधारो। राजमहल में उसने बड़ी सजावट कर रखी थी। स्वर्ण सिंहासन पर बिठाया था इस 12 साल के अष्टावक्र को और उससे जिज्ञासा की,
पहला सूत्र जनक की जिज्ञासा है। जनक ने पूछा है, अष्टावक्र ने समझाया है। इससे ज्यादा अष्टावक्र के संबंध में और कुछ पता नहीं है, और कुछ पता होने की जरूरत भी नहीं। काफी है, इतना बहुत है। हीरे बहुत होते भी नहीं, कंकड़ पत्थर ही बहुत होते हैं। हीरा एक भी काफी होता है। ये दो छोटी सी घटनाएं हैं। एक तो जन्म के पहले की गर्भ से आवाज और घोषणा कि क्या पागलपन में पड़े हो, शास्त्र में उलझे हो, शब्द में उलझे हो, जागो। ये ज्ञान नहीं है, ये सब उधार है, ये सब बुद्धि का ही जाल है, अनुभव नहीं। इसमें रंच मात्र भी सार नहीं है। कब तक अपने को भरमाए रखोगे? और दूसरी घटना, राजमहल में हंसना पंडितों का और कहना अष्टावक्र का कि जीवन में देखने की दो दृष्टियां हैं, एक आत्मदृष्टि, एक चर्म दृष्टि। चम्हार चमड़ी को देखता है, प्रज्ञावान आत्मा को देखता है। तुमने गौर किया? चम्हार तुम्हारे चेहरे की तरफ देखते नहीं, वो जूते को ही देखता। असल में चम्हार जूते को देख के सब पहचान लेता तुम्हारे संबंध में कि आर्थिक हालत कैसी है, सफलता मिल रही कि विफलता मिल रही, भाग्य कैसा चल रहा, वो सब जूते में लिखा है। जूते की सिलवटें कह देती, जूते की दशा कह देती। जूते में तुम्हारी आत्मकथा लिखी, चम्हार पढ़ लेता। जूते में चमक, जूते का ताजा और नया होना, चम्हार तुमसे प्रसन्नता से मिलता है। जूता ही उसके लिए तुम्हारी आत्मा का सबूत है। दर्जी कपड़े देखता है, तुम्हारा कोट कपड़ा देख के समझ लेता हालत कैसी। सबकी अपनी बंधी हुई दृष्टियां हैं। सिर्फ आत्मवान ही आत्मा को देखता है, उसकी कोई दृष्टि नहीं है, उसके पास दर्शन है। एक छोटी घटना और जो अष्टावक्र के जीवन से संबंधित नहीं, रामकृष्ण और विवेकानंद के जीवन से संबंधित है, लेकिन अष्टावक्र से उसका जोड़ है। फिर हम सूत्रों में प्रवेश करें। विवेकानंद रामकृष्ण के पास आए तब उनका नाम नरेंद्रनाथ था। विवेकानंद तो बाद में रामकृष्ण ने उनको पुकारा। जब आए रामकृष्ण के पास तो अति विवादी थे, नास्तिक थे, तर्कवादी थे, हर चीज के लिए प्रमाण चाहते थे। कुछ चीजें हैं जिनके लिए कोई प्रमाण नहीं, मजबूरी है। परमात्मा के लिए कोई प्रमाण नहीं है और प्रमाण नहीं। प्रेम के लिए कोई प्रमाण नहीं है और प्रमाण नहीं। सौंदर्य के लिए कोई प्रमाण नहीं है और प्रमाण नहीं है। अगर मैं कहूं देखो ये खजूरेना के वृक्ष कैसे सुंदर, और तुम कहो हमें तो कोई सौंदर्य दिखाई नहीं पड़ता, वृक्ष जैसे वृक्ष, सिद्ध करें मुश्किल हो जाएगी। कैसे सिद्ध करें कि सुंदर है? सुंदर होने के लिए सौंदर्य की परख चाहिए और तो कोई उपाय नहीं। आंख चाहिए और तो कोई उपाय नहीं। कहते हैं मजनू ने कहा कि लैला को जानना हो तो मजनू की आंख चाहिए। ठीक कहा, लैला को देखने का और कोई उपाय ही नहीं। मजनू को बुलाया था उसके गांव के राजा ने और कहा था तू पागल है, मैं तेरी लैला को जानता हूं, साधारण सी लड़की है, काली कलूटी, कुछ खास नहीं, तुझ पे मुझे दया आती। ये मेरे राजमहल की 12 लड़कियां खड़ी, ये इस देश की सुंदरतम स्त्रियां, इनमें से तू कोई भी चुन ले, ये तुझे रोते देख के मेरा भी प्राण रोता है। उसने देखा और उसने कहा इनमें तो लैला कोई भी नहीं, ये तो लैला के मुकाबले तो दूर, उसके चरण की धूल भी नहीं। सम्राट कहने लगा मजनू तू पागल है। मजनू ने कहा यह हो सकता है, लेकिन एक बात आपसे कहना चाहता हूं, लैला को देखना हो तो मजनू की आंख चाहिए।
कहा मजनू ने। अगर वृक्षों के सौंदर्य को देखना हो तो कला की आंख चाहिए और कोई प्रमाण नहीं। अगर किसी के प्रेम को पहचानना हो तो प्रेमी का हृदय चाहिए और कोई प्रमाण नहीं। और परमात्मा तो इस जगत के सारे सौंदर्य और सारे प्रेम और सारे सत्य का इकट्ठा नाम है। उसके लिए तो ऐसा निर्विकार चित्त चाहिए, ऐसा साक्षी भाव चाहिए जहां कोई शब्द न रह जाए, कोई विचार न रह जाए, कोई तरंग न उठे, वहां कोई धूल न रह जाए। मन की और चित्त का दर्पण परिपूर्ण शुद्ध हो। प्रमाण कहां? रामकृष्ण से विवेकानंद ने कहा प्रमाण चाहिए। है परमात्मा तो प्रमाण थे। और विवेकानंद को देखा रामकृष्ण ने। बड़ी थी संभावना इस युवक की, बड़ी थी यात्रा इसके भविष्य की, बहुत कुछ होने को पड़ा था इसके भीतर, बड़ा खजाना था, उससे ये अपरिचित है। रामकृष्ण ने देखा, इस युवक के पिछले जन्मों में झांका। ये बड़ी संपदा, बड़े पुण्य की संपदा लेकर आ रहा है। ये ऐसे ही तर्क में दबा न रह जाए। कराह उठा होगा पीड़ा और करुणा से रामकृष्ण का हृदय। उन्होंने कहा छोड़, प्रमाण वगैरह बाद में सोच लेंगे। मैं जरा बूढ़ा हुआ, मुझे पढ़ने में अड़चन होती, तू अभी जवान, तेरी आंख अभी तेज, ये किताब पढ़ी, इसे तू पढ़। वो थी अष्टावक्र गीता, जरा मुझे सुनाते। कहते हैं विवेकानंद को इसमें तो कुछ अड़चन न मालूम पड़ी। यह आदमी कुछ ऐसी तो कोई खास बात नहीं मांग रहा है। 2-4 सूत्र पढ़े और एक घबराहट और रोआ रोआ कपने लगा। और विवेकानंद ने कहा मुझसे नहीं पढ़ा जाता। रामकृष्ण ने कहा पढ़ भी, इसमें हर्ज क्या है, तेरा क्या बिगाड़ लेगी ये किताब, तू जवान है अभी, तेरी आंख अभी ताजी, और मैं बूढ़ा हुआ, मुझे पढ़ने में दिक्कत होती, और ये किताब मुझे पढ़नी तो तू पढ़ के सुना दे। कहते हैं उस किताब को सुनाते सुनाते ही विवेकानंद डूब गए। रामकृष्ण ने देखा इस व्यक्ति के भीतर बड़ी संभावना है, बड़ी शुद्ध संभावना है, जैसी एक बोधिसत्व की होती, जो कभी न कभी बुद्ध होना जिसका निर्णीत है। आज नहीं कल भटके कितना ही, बुद्धत्व जिसके पास चला आ रहा है। क्यों अष्टावक्र की गीता रामकृष्ण ने कही कि तू पढ़ के मुझे सुना दे? क्योंकि इससे ज्यादा शुद्धतम वक्तव्य और कोई नहीं। ये शब्द भी अगर तुम्हारे भीतर पहुंच जाएं तो तुम्हारी सोई हुई आत्मा को जगाने लगेंगे। ये शब्द तुम्हें तरंगायित करेंगे, ये शब्द तुम्हें आह्लादित करेंगे, ये शब्द तुम्हें झकझोरेंगे। इन शब्दों के साथ क्रांति घटित हो सकती। अष्टावक्र की गीता को मैंने यूं ही नहीं चुना है, और जल्दी नहीं चुना, बहुत देर करके चुना है, सोच विचार के। दिन थे जब मैं कृष्ण की गीता पर बोला, क्योंकि भीड़ भाड़ मेरे पास थी। भीड़ भाड़ के लिए अष्टावक्र गीता का कोई अर्थ न था। बड़ी चेष्टा करके भीड़ भाड़ से छुटकारा पाया है। अब तो थोड़े से विवेकानंद यहां हैं, अब तो उनसे बात करनी है जिनकी बड़ी संभावना है। उन थोड़े से लोगों के साथ मेहनत करनी है जिनके साथ मेहनत का परिणाम हो सकता है। अब हीरे तराशने, कंकड़ पत्थरों पर यह छेनी खराब नहीं करनी, इसलिए चुनी है अष्टावक्र की गीता। तुम तैयार हुए हो इसलिए चुनी। पहला सूत्र, जनक ने कहा, हे प्रभु, पुरुष ज्ञान को कैसे प्राप्त होता है, और मुक्ति कैसे होगी, और वैराग्य कैसे प्राप्त होगा, यह मुझे कहिए। एतत् मम ब्रूहि प्रभो, मुझे समझाएं प्रभु। 12 साल के लड़के से सम्राट जनक का कहना, हे प्रभु भगवान मुझे समझाएं। एतत् मम ब्रूहि, मुझे ना समझ को कुछ समझ दें, मुझे अज्ञानी को जगाएं। 3 प्रश्न पूछे हैं। कथम ज्ञानम, कैसे होगा ज्ञान? साधारणता तो हम सोचेंगे कि यह भी कोई पूछने की बात है, किताबों में भरा पड़ा है। जनक भी जानता था
किताबों में भरा पड़ा है वो ज्ञान नहीं, वो केवल ज्ञान की धूल है, राख है। ज्ञान की ज्योति जब जलती है तो पीछे राख छूट जाती, राख इकट्ठी होती चली जाती, शास्त्र बन जाती। वेद राख है। कभी जलते हुए अंगारे थे, ऋषियों ने उन्हें अपनी आत्मा में जलाया था, फिर राख रह गए। फिर राख संयोजित की जाती, संग्रहित की जाती, सुव्यवस्थित की जाती। जैसे जब आदमी मर जाता है तो हम उसकी राख इकट्ठी कर लेते हैं, उसको फूल कहते हैं। बड़े मजेदार लोग हैं जिंदगी में जिसको फूल नहीं कहा। उसकी हड्डी वड्डियां इकट्ठी कर लाते हैं, कहते फूल संजोला है, फिर संभाल कर रखते, मंजूसा बनाते। जिसको जिंदगी में कभी फूल का आदर नहीं दिया, जिसको जिंदगी में कभी फूल की तरह देखा नहीं, जब मर जाता है आदमी पागल है, तब उसकी हड्डी को, राख को फूल कहते। ऐसे ही जब कोई बुद्ध जीवित होता है तब तुम सुनते नहीं। जब कोई महावीर तुम्हारे बीच से गुजरता है तब तुम नाराज होते हो। लगता है यह आदमी तुम्हारे सपने तोड़ रहा है या तुम्हारी नींद में दखल डाल रहा है। ये कोई जगाने का वक्त है? अभी अभी तो सपना आना शुरू हुआ था, अभी अभी तो जरा जीतना शुरू किया था जिंदगी में, अभी अभी तो दांव ठीक लगने लगे थे, तीर ठीक ठीक जगह पड़ने लगा था, और ये सज्जन आ गए। ये कहते हैं सब आसार है। अभी अभी तो चुनाव जीते थे, पद पे पहुंचने का रास्ता बना था, और ये महापुरुष आ गए। ये कहते हैं ये सब सपना है, इसमें कुछ सार नहीं, मौत आएगी सब छीन लेगी। और छोड़ो भी, जब मौत आएगी तब देखेंगे, बीच में तो इस तरह की बातें मत उठाओ। लेकिन जब महावीर मर जाते, बुद्ध मर जाते, तब उनकी राख को हम इकट्ठी कर लेते, फिर हम धम्म पद बनाते, वेद बनाते, फिर हम पूजा के फूल चढ़ाते। जनक भी जानता था कि शास्त्रों में सूचनाएं भरी पड़ी, लेकिन उसने पूछा कथम ज्ञानम, कैसे होगा ज्ञान? क्योंकि कितना ही जान लो ज्ञान तो होता ही नहीं। जानते जाओ, शास्त्र कंठस्थ कर लो, तोते बन जाओ, एक एक सूत्र याद हो जाए, पूरे वेद स्मृति में छप जाएं, फिर भी ज्ञान तो होता नहीं। कथम ज्ञानम, कैसे होता ज्ञान? कथम मुक्ति, मुक्ति कैसे होगी? क्योंकि जिसको तुम ज्ञान कहते हो वो तो बांध लेता उल्टे, मुक्त कहां करता। ज्ञान तो वही है जो मुक्त करे। जीसस ने कहा है सत्य वही है जो मुक्त करे, ज्ञान तो वही है जो मुक्त करे। ये ज्ञान की कसौटी है। पंडित मुक्त तो दिखाई नहीं पड़ता, बंधा दिखाई पड़ता है, मुक्ति की बातें करता है, मुक्त दिखाई नहीं पड़ता है, हजार बंधनों में बंधा हुआ मालूम पड़ता है। तुमने कभी गौर किया, तुम्हारे तथाकथित संत तुमसे भी ज्यादा बंधे हुए मालूम पड़ते। तुम शायद थोड़े बहुत मुक्त भी हो, तुम्हारे संत तुमसे भी ज्यादा बंधे, लकीर के फकीर हैं। न उठ सकते स्वतंत्रता से, न बैठ सकते स्वतंत्रता से, न जी सकते स्वतंत्रता से। कुछ दिनों पहले कुछ जैन साध्वियों की मेरे पास खबर आई कि वो मिलना चाहती, मगर श्रावक आने नहीं देते। ये भी बड़े मजे की बात हुई। साधु का अर्थ होता है जिसने फिक्र छोड़ी समाज की, जो चल पड़ा अरण्य की यात्रा पर, जिसने कहा अब न तुम्हारे आदर की मुझे जरूरत है, न सम्मान की। लेकिन साधु साध्वी कहते हैं श्रावक आने नहीं देते। वो कहते हैं वहां भूल के मत जाना, वहां गए तो ये दरवाजा बंद। ये कोई साधुता हुई? ये तो परतंत्रता हुई, गुलामी हुई। ये तो बड़ी उल्टी बात हुई। ये तो ऐसा हुआ कि साधु श्रावक को बदले, उसकी जगह श्रावक साधु को बदल रहा है। एक मित्र ने आके मुझे कहा, एक जैन साध्वी आपकी किताबें पढ़ती लेकिन चोरी से।
टेप भी सुनना चाहती लेकिन चोरी से। और अगर कभी किसी के सामने आपका नाम भी ले दो तो वो इस तरह हो जाती जैसे उसने कभी आपका नाम सुना ही नहीं। ये मुक्ति हुई। जनक ने पूछा कथम मुक्ति, कैसे होती मुक्ति, क्या है मुक्ति? उस ज्ञान को मुझे समझाएं जो मुक्त कर देता है। स्वतंत्रता मनुष्य की सबसे महत्वपूर्ण आकांक्षा है। सब पालो लेकिन गुलामी अगर रही तो छिदती है। सब मिल जाए, स्वतंत्रता न मिले तो कुछ भी नहीं मिला। मनुष्य चाहता है खुला आकाश, कोई सीमा ना हो। वो मनुष्य की अंतरतम निगूढ़तम आकांक्षा है, जहां कोई सीमा ना हो, कोई बाधा ना हो। इसी को परमात्मा होने की आकांक्षा कहो, मोक्ष की आकांक्षा कहो। हमने ठीक शब्द चुना है, मोक्ष। दुनिया की किसी भाषा में ऐसा प्यारा शब्द नहीं। स्वर्ग, फिरदौस, इस तरह के शब्द हैं, लेकिन उन शब्दों में मोक्ष की कोई धुन नहीं है। मोक्ष का संगीत ही अनूठा है। उसका अर्थ ही केवल इतना है, ऐसी परम स्वतंत्रता जिस पर कोई बाधा नहीं है। स्वतंत्रता इतनी शुद्ध कि जिस पे कोई सीमा नहीं। पूछा जनक ने कैसे होगी मुक्ति और कैसे होगा वैराग्य? हे प्रभु मुझे समझाकर कहिए। अष्टावक्र ने गौर से देखा होगा जनक की तरफ, क्योंकि गुरु के लिए वही पहला काम है कि जब कोई जिज्ञासा करे तो वो गौर से देखे जिज्ञासा किस स्रोत से आती, पूछने वाले ने क्यों पूछा है। उत्तर तो तभी सार्थक हो सकता है जब प्रश्न क्यों किया गया है वो समझ में आ जाए, वो साफ हो जाए। ध्यान रखना, सद्ज्ञान को उपलब्ध व्यक्ति सद्गुरु तुम्हारे प्रश्न का उत्तर नहीं देता, तुम्हें उत्तर देता है। तुम क्या पूछते हो इसकी फिक्र कम है, तुमने क्यों पूछा है, तुम्हारे पूछने के पीछे अंतर चेतन में छिपा हुआ जाल क्या है, तुम्हारे प्रश्नों की आड़ में वस्तुतः कौन सी आकांक्षा छिपी है। दुनिया में 4 तरह के लोग हैं, ज्ञानी, मुमुक्षु, अज्ञानी, मूढ़। और दुनिया में 4 ही तरह की जिज्ञासाएं होती। ज्ञानी की जिज्ञासा तो निशब्द होती। कहना चाहिए ज्ञानी की जिज्ञासा तो जिज्ञासा होती ही नहीं। जान लिया, जानने को कुछ बचा नहीं, पहुंच गए, चित्त निर्मल हुआ, शांत हुआ, घर लौट आए, विश्राम में आ गए। तो ज्ञानी की जिज्ञासा तो जिज्ञासा जैसी होती ही नहीं। इसका यह अर्थ नहीं कि ज्ञानी सीखने को तैयार नहीं होता। ज्ञानी तो सरल छोटे बच्चे की भांति हो जाता है, सदा तत्पर सीखने को। जितना ज्यादा तुम सीख लेते हो उतनी ही सीखने की तत्परता बढ़ जाती। जितने तुम सरल और निष्कपट होते चले जाते हो उतने ही सीखने के लिए तुम खुल जाते हो। आए हवाएं तुम्हारे द्वार खुले पाती, आए सूरज